जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली यूके नेवी शिप ने पहली बार, जी हाँ पहली बार, चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में डॉक किया है और कहा जा रहा है ये एक हिस्टोरिक विजिट है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूके नेवी शिप्स डॉक इन चेन्नई फॉर हिस्टोरिक विजिट। और इसके रिगार्डिंग जो है ना मल्टीपल्स आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इन अ फर्स्ट यूकेज वॉरशिप डॉक एट चेन्नई वेस्ट आइज इंडियाज नेवल लॉजिस्टिक्स हब्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि यूके की जो नेवी शिप है आर्गस और लाइम बे, ये रिसेंटली चेन्नई के कट्टुपल्ली में डॉक करने के बाद में क्यों पूरे वेस्ट की जो नजर है आज के टाइम में भारत की तरफ है और भारत को एज अ सेंटर ऑफ मेंटेनेंस हब की तरफ देख रहे हैं। इस वीडियो में पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। सो रिसेंटली यूके की रॉयल नेवी वेसल्स जो चेन्नई की कट्टुपल्ली में पहुंच चुकी है और कट्टुपल्ली की जो बेसिकली लोकेशन देखेंगे तो आप तमिलनाडु में जस्ट आप वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे आप देख पाएंगे, जो चेन्नई से बिल्कुल ये नजदीक आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर ये वेसल्स तब पहुंची है जब यहाँ पर रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है और इसको लेकर सबसे पहले ये जो नेवी वेसल्स है ये पहले डॉक करने के बाद में ये मेंटेनेंस में जाएगी। और इसको लेकर ना भारत और यूके के बीच में 2022 के टाइम में एक लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट साइन की गई थी, जिसमें यूके के नेवी वेसल्स इंडियन शिपयार्ड में जाकर अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करवा सकते थे। तो इसके पहले भी यूके की शिप्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन पहली बार रॉयल एयर जो फोर्स है, जो नेवी वेसल है, ये पहली बार डॉक की गई है। लेकिन इसके पहले जो बेसिकली इंडियन एयर बेस में ये बेसिकली रिफ्यूलिंग का वो काम करवा चुकी है, एक बार नहीं दो बार। और रिसेंटली जब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जनवरी के टाइम में पहली 22 साल के बाद डिफेंस मिनिस्टर यूके के विजिट में जाते हैं, मल्टीपल्स एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट्स को लेकर साइन की जाती है। इसी के साथ में इंडियन शिपयार्ड में यूके की जो नेवी वेसल्स हैं इसके मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर भी बातें आगे की जाती है। और ये इतना ही नहीं है, यूके के शिप्स के बाद में यूएस के जो शिप्स हैं यहाँ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पहले से डॉक करते आए हैं। और रिसेंटली यूके के जस्ट कुछ दिन पहले की बात है जब यूएस के शिप्स ने भी यहाँ पर कट्टुपल्ली जो तमिलनाडु में वहां पर इन्होंने फिर से डॉक किया था, क्योंकि यूएस के साथ भी जो यूएस नेवी है उनके साथ भी जो LNT है, लार्सन एंड टब्रो जो ग्रुप है, इन्होंने यहाँ पर 2023 के टाइम में, जुलाई की हम बात कर रहे हैं, जब वो दोनों के बीच में एक मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिसे इन शॉर्ट हम MSRA भी कहते हैं, जिसके तहत में यहाँ पर यूएस की तरफ से नेवी वेसल्स या वॉरशिप्स हो वो भारत के शिपयार्ड में डॉक कर सकते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि यूएस के जो नेवी शिप है तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में डॉक करते हुए जब 3 शिप्स एक बार लगातार यहाँ पर डॉक की गई थी लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड शिपयार्ड में। सो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आज पूरा जो वेस्ट है, इवन के यूरोपियन कंट्री भी, जहां एक टाइम जापान और साउथ कोरिया की तरफ देखते थे मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए या ओवरहॉल के लिए, आज के टाइम में भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे जो रीजन है वो कहा जाता है चाइना। रिसेंटली आपने देखा होगा ये 22 मार्च का आर्टिकल्स है और हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाए थे, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब चाइना के 4 स्पाई शिप, जिनमें से जियांग यांग आंग 1, युआन वांग 3 और बाकी 2 वैसे स्पाई शिप और भी थे जो इंडियन ओशंस में देखे गए थे। और एक तो युआन वांग जो 3 है, ये सुंदा जो ट्रेड है ना यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर जस्ट देखे गए थे। इसको देखते हुए चाइनीज नेवल फ्लीट की जो बढ़ती हुई अग्रेशंस को देखते हुए, प्रेजेंस को देखते हुए, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, इवन इंडिया इस बात पर कंसर्न है। और एक सबसे बड़ा रीजन ही है कि आज के टाइम में इंडिया में, खासकर कट्टुपल्ली तमिलनाडु में, वेस्टर्न और यूरोपियन जो यूके है यहाँ पर अपनी नेवल शिप को डॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए इसके पहले ना यूएस, जापान और साउथ कोरिया के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन आज के टाइम में भारत एक अच्छा लोकेशंस भी है स्ट्रेटेजिक मामले में, क्योंकि अगर भारत की लोकेशंस देखें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ मलक्का जो बेसिकली जहाँ से साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, ट्रेड रूट, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस रखती है इंडिया अपने आप में। इवन कि हम यहाँ अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में अगर ग्रेट निकोबार जस्ट सदर्न पोर्शन जाएंगे तो ये जो है ना जस्ट ये स्टेट ऑफ मलक्का ये आपका माउथ मिल जाएगा। तो यहाँ से भी चाइना को काउंटर करना ये आसान हो जाएगा। चाइना का फिलहाल जो स्पाई शिप यहाँ पर मंडरा है इसको भी काउंटर करना ये आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि इसमें भारत को फायदा क्या होने वाला है। देखिए आज के टाइम में ना यूके और यूएस के साथ में LNT के जो एग्रीमेंट फिलहाल हुए हैं लास्ट 2022-23 के टाइम
में। इसको लेकर इंडिया एक मैरीटाइम मेंटेनेंस सेंटर बनता जा रहा है, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ये बनने के पीछे ना सबसे बड़ा ही रीजन है चाइना का थ्रेट, जिसके कारण इंडिया आज के टाइम में एक मैरीटाइम मेंटेनेंस सेंटर बनता जा रहा है। और इस एग्रीमेंट के तहत में यूएस हो चाहे यूके हो, आगे आने वाले टाइम में और भी जैसे डिस्ट्रॉयर्स हो गया, नेवल शिप्स या फिर वॉरशिप्स हो गया, एम्फीबियस हो गया, इनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आज के टाइम में अमेरिकन सरफेस वॉरशिप्स के मेंटेनेंस के लिए दो ऐसे प्राइवेट शिपयार्ड है जिनके ऊपर आज के टाइम में अमेरिका डिपेंडेंट है। फर्स्ट आपका जनरल डायनेमिक्स नेशनल स्टील एंड शिप बिल्डिंग कंपनी, और दूसरा आपका BAE सिस्टम शिप रिपेयर। अगर इन दोनों सप्लायर्स में से किसी ने एक डिसाइड कर लिया कि एग्जिट करने का मार्केट से, तो यहाँ पर जो अमेरिकन नेवी है वो एक ऑल्टरनेटिव तलाश करती है रिपेयर के लिए। और आपको बता दें कि रिसेंटली 2024 के टाइम में अमेरिकन जो वॉरशिप्स हैं इनको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए $13.9 बिलियन ये खर्चने की बात की गई है। और ये एक अमेरिका के लिए एक छोटा सा अमाउंट है। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि इसी खर्चे से क्यों ना हम भारत को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि ये जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस की जो काम है ये भारत पर हो और इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके कि चाइना को इसके जरिए काउंटर भी कर सके। तो ये तो एक इंडिया के लिए फायदा हो गया। दूसरा ये है कि इसके जरिए वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री अंडमान और निकोबार इसे एज ए हब भी डेवलप करेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार जहाँ पे इकलौता एक जॉइंट कमांड है और यूएस अंडमान निकोबार से पहले से परिचित है, क्योंकि 2020 के टाइम में जब गलवान वैली क्लैशेस देखी गई थी उस टाइम में यूएस के जो शिप है मल्टीपल टाइम्स अंडमान निकोबार आए थे, रिफ्यूलिंग किए। और अमेरिका पहले से जानता है कि अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना है, और इसके लिए यूएस यूके जैसे देश अंडमान निकोबार को एज ए हब और भी डेवलप करना चाहेंगे। सो इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।